एक तरफ बीजेपी अपने विधायकों को अनुशासन का लगातार पाठ पढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ विधायकों के परिवार वालों की विवादित हरकतें थम भी नहीं रहीं। देवास जिले के बीजेपी के विधायक मनोज चौधरी के भतीजे निखिल ने टोल नाके पर खूब गुंडागर्दी की। वो इस बात से खफा थे कि उनके परिवार की गाड़ियों से लगातार टोल वाले पैसे ले रहे थे। फिलहाल पुलिस ने विधायक के भतीजे के खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया है और उधर पार्टी भी विधायक को भोपाल बुलाकर समझाइश देने की तैयारी कर रही है। देखिए क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में। एक हाथ में डंडा, जुबान पर भद्दी भद्दी गालियां, जिसके आगे वर्दीधारी भी हैं खामोश। आखिर ये है कौन? तो ये माननीय हाट पिपलिया से बीजेपी विधायक मनोज चौधरी के भतीजे निखिल चौधरी हैं। चाचा विधायक हैं तो फिर भला टोल प्लाजा पर पैसे क्यों देना? शायद टोल प्लाजा पर पैसे देने से चाचा की विधायकी ना सही, लेकिन इनकी अकड़ कम हो जाएगी। इसी बात पर झगड़ा करने लगे और भतीजे ने जोर जोर से चिल्लाते हुए कह दिया, विधायक जी की गाड़ियां टोल से फ्री में ही निकलेंगी। विधायक जी के नाम पे हर गाड़ी निकलेगी या? विधायक जी के नाम पे हर गाड़ी निकलेगी या? विधायकी का इतना रौब तो चाचा को भी नहीं होगा जितना उनके भतीजे को है। दरअसल भोरासा थाना क्षेत्र के तहत आने वाले टोल प्लाजा पर देवास से भोपाल की ओर जाते समय टैक्स देना पड़ता है, लेकिन जब देवास भोपाल हाईवे पर निखिल चौधरी की गाड़ी पहुंची, टोल कर्मियों ने पैसा मांगा तो फ्री में गाड़ी निकालने की कहने लगे और ये तक कह दिया कि अगर बात नहीं मानी तो जान से मार दूंगा। मामला रफा दफा नहीं हुआ तो गाड़ी से उतरे, गाली गलौज की और टोल प्लाजा पर रखे स्टॉपर और बैरिकेड उठाकर फेंकने लगे। अब आप इसे भले ही गुंडागर्दी समझे, लेकिन निखिल चौधरी के पिता की नजरों में उनका बेटा तो पूरी तरह निर्दोष है। पिताजी का कहना है कि उनका बेटा राजनीति का शिकार हो रहा है। जो हमारा बालक था वो वहाँ से निकल रहा था, इतने में जो आसपास जो हमारी विधानसभा लगती है 5 किलोमीटर एरिया में जामगोद, खटाम्बा, ऐसे बहुत सारे गांव आसपास जो लगते हैं जिनको टोल फ्री रहता है, वो आधार कार्ड बताने के बावजूद भी वहाँ के जो टोल कर्मी हैं उनसे अभद्र व्यवहार कर रहे थे। उनसे गाली गलौज करके बोले नहीं पैसे, जबकि नियम है 5 किलोमीटर की परिधि, 5-10 किलोमीटर उस परिधि के अंदर जो आधार कार्ड दिखा के जा रहे थे, कुछ अभद्र व्यवहार कर रहे थे। इतने में बालक निकला तो उन्होंने मतलब इनसे अभद्र व्यवहार क्यों कर रहे हो, तो उसके ऊपर भी गाली गलौज करने लग गए। सही गलत का पता लगाने से पहले अब इस मामले में खूब राजनीति हो रही है। ये इनकी पाठशाला में ही नफरत और आतंक ये सिखाया जाता है और मैं समझता हूँ कि ये कोई आए दिन ये सब चीज़ें होती रही। नए अध्यक्ष के आने के बाद ऐसा लग रहा है कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। एक आम आदमी में, एक सांसद में, एक विधायक में, सांसद विधायक के पुत्र में, आम आदमी के पुत्र में या सांसद विधायक के भतीजे में और आम आदमी के भतीजे में कोई अंतर नहीं है। जो कार्यवाही एक आम आदमी पर होगी वो उन पर भी होनी है। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब प्रदेश में किसी नेता पुत्र ने इस तरह गुंडागर्दी की हो। कुछ समय पहले गोलू शुक्ला का नाम खूब सुर्खियों में आया था। बीजेपी संगठन ने खूब फटकार भी लगाई थी। इंदौर 3 के विधायक गोलू शुक्ला के बेटे की मंदिरों में की गई अनुशासनहीन हरकतों पर बीजेपी संगठन ने सख्त रुख अपनाया था। दूसरी तस्वीर में रीवा जिले के बीजेपी के पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी हैं। महिला पुलिस अधिकारी सीएसपी से अभद्र व्यवहार मामले में उन्हें भी सख्त चेतावनी दी गई। तीसरी तस्वीर सेवड़ा विधायक प्रदीप अग्रवाल की है, जिन्हें बेटे को काबू में रखने की नसीहत दी गई थी। विधायक और पूर्व विधायकों को पार्टी में अनुशासन से रहने की हिदायत दी गई। प्रदेश अध्यक्ष ने फटकार लगाते हुए कहा था, जनप्रतिनिधियों को मर्यादा में रहना होगा, फिर वो चाहे विधायक हो या विधायक के बेटे। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की नसीहतों का असर नेता पुत्रों के अंदर तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। उम्मीद है ऐसी गुंडागर्दी पर पार्टी जल्द लगाम लगाएगी, नहीं तो चाचा की विधायकी का रौब झाड़ने वाला भतीजा किसी दिन बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
तो बीजेपी के विधायकों से जुड़े लोगों की या उनके परिवार के लोगों की जिस तरीके से लगातार उत्पात करने की खबरें आ रही है वो बता रहा है कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद बीजेपी के नेताओं के परिवार वालों में अहंकार आ गया है। हालांकि बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ऐसे मामलों में सख्ती बरत रहे हैं। इस मामले का भी उन्होंने संज्ञान लिया है और जल्द ही विधायक मनोज चौधरी को भोपाल बुलाया जा रहा है।